व्यूवर्स, पिटारा के घर में इन्वेस्टिगेशन जारी है और वो इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की हो रही है और बड़ी ही सख्त किस्म की इन्वेस्टिगेशन हो रही है और उस इन्वेस्टिगेशन को आज मैं एक्सपोज करने वाली हूँ। और वो इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है और इनकी जितनी भी बातें मेरे तक कैसे पहुँचती हैं और ये बातें जानबूझकर मेरे तक पहुँचाती हैं कि मैं सोशल मीडिया पे ये बातें करूँ और ये लोग ट्रेंड में रहें। मुझे एक एक बात का पता चल चुका है और एक एक बात आज मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ और फैसला आप लोग करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप सब अपनी राय का इजहार मेरे साथ करेंगे और इस व्लॉग को एंड तक देखें। आप सब इसमें आज बहुत इंजॉय करने वाले हैं। लो जी, बहुत बड़ी टेंशन होगी पिटारा के घर में। वो टेंशन ये है कि आखिर जो बात मैंने सबको बताई थी कि घोंचू से पिटारा की माँ ने पिटारा के लिए डिवोर्स मांग रही है, वो बात मेरे तक कैसे पहुंची? क्योंकि वो बात सिर्फ और सिर्फ घर के फर्दों को पता थी और घर में कोई भी नहीं था। घर में कौन कौन था वो मैं आप सबको बता देती हूँ और मुझे बताने वाला कौन था उस पर भी आज हम बात करेंगे। घर में नाना की सास थी, यानी पिटारा की खाला। पिटारा की खाला थी जो कि इसकी माता जी की एकलौती बहन है और घर में थी उसकी माँ जो मतलब वकार नाम का बंदा है, उसकी वालदा भी थी घर में। ये सारे लोग घर में थे जब पिटारा की माँ ने ये बात घोंचू से की थी कि मेरी बेटी को डिवोर्स दे दो। तो ये बात मेरे तक कैसे पहुंची? घर में पड़ गया है फड्डा और उस फड्डे की वजह से काफ़ी सारी जो है ना प्रॉब्लम्स बनी हुई है। उसी की वजह से अभी तक ये गांव भी नहीं गए और गांव जाके जो नया ट्रेंड आने वाला है वो आज सारा ट्रेंड मैं आप सबको यहाँ इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि न्यू ट्रेंड क्या आने वाला है। क्योंकि न्यू बात भी मेरे सामने आ गई। ये तलाक वाला जो ड्रामा ये रचाया जा रहा था, ये ड्रामा था। अच्छा, ये रियल नहीं था, ये इन्होंने ड्रामा किया था। शायद ये चेक करना चाह रहे थे कि आखिर हमारे घर से बात बाहर जाती है तो वो कैसे जाती है। और इनके घर की ये रूटीन है, कहते हैं नाइयाँ सुनी ते गराइयाँ सुनी, यानी गांव के जो नाई होते हैं उन्होंने एक बात सुन ली तो पूरे गांव में वो बात फैल जाती है। ठीक है, और इनके घर में यही होता है। और वो बात कहाँ कहाँ गई, क्योंकि वो बात डीडी की फैमिली को भी पता है, वो बात वकार की फैमिली को पता है, यानी नैना की फैमिली को भी वो बात पता है। क्योंकि मेन बंदे तो उनके घर में बैठे हुए हैं। नाना की सास वहाँ बैठी हुई है, वो वकार की माँ वहाँ बैठी हुई है, दिल डीडी वाले तो वहाँ पे हर वक्त जाते आते रहते हैं। फिर इनकी ये जो बीबियाँ हैं, मतलब डीडी की होगी और दूसरे की छोटे वाले की होगी, इनकी पिटारा के साथ नहीं बनती। ये लोग पिटारा से अंदर से सख्त किस्म की नफरत करते हैं, इंतहाई नफरत करते हैं। और बात बाहर कैसे निकलती है यही लोग जो हैं आगे पीछे बताते हैं और आगे मेरे तक कैसे आती है उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अपने व्लॉग का स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू जी रिएक्शन। तो रिएक्शन आज का बहुत मज़े का होने वाला है और जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक तो बनता है ना, कर दो कर दो कर दो, खैर कोई बात नहीं। तो जनाब, इस तरह से कुछ कहानी चल रही है और सोचने वाली बात है। आप लोग भी सोचते होंगे, मैं भी सोचती हूँ, लेकिन जो मुझे बताता है जाहिर बात है इनके जो अपने बंदे हैं, मैंने आपको बता दिया ना, नाइयाँ सुनी तो गराइयाँ सुनी। एक बंदे के पेट में बात आई और वो हजम नहीं कर सकते, वो बिल्कुल उसको पूरी लंका में फैलाते हैं, उसके बाद वो हजम कर पाते हैं। या फिर ये लोग, एक चीज़ मैं और भी सोचती थी, चुप करो, एक चीज़ मैं और भी सोचती हूँ और आप भी इस बात के ऊपर ज़रा गौर करना। ये बहुत ही पते और मज़े की बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके घर में जो बात होती है वो वाली बात ये खुद मेरे तक पहुंचाते हैं कि ये बात बेबो तक पहुंचेगी और बेबो इस बात को सोशल मीडिया पर लेके आएगी। तो इस बात को सारे जितने भी हेटर हैं, सपोर्टर हैं, वो सब इस बात पे बात करेंगे तो हम लोग ट्रेंड में रहेंगे। कभी कभी मैं ऐसा भी सोचती हूँ, मतलब मैं सोचती हूँ, ये मेरा दिमाग कहता है और आप लोगों ने मुझे सोच के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है क्या ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है, अब तो मुझे 100% लगना शुरू हो गया है कि जब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो क्लोज लोग थे जो कि बहुत ही क्लोज हैं, तो फिर बात मेरे तक कैसे आई? क्या फिर उन लोगों ने बात किस किस को बताई? ये तो वही तस्दीक पिटारा कर सकती है, या तो फिर पिटारा खुद चाहती है कि ये बात
मेरे तक पहुंचे और मैं इस बात को सब तक पहुंचाऊं, मैं ये सोचती हूं। और आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या मैं सही सोच रही हूं या फिर मैं गलत सोच रही हूं। और बताने वाले ने आज ये जो न्यू बात मेरे तक आई है कि पिटारा की माँ और पिटारा ये चेक करना चाह रही थी कि हमारी बातें बेबो तक कैसे जाती हैं, और ये नहीं पता कि बताने वाले ने ये भी सच बोला है या फिर ये भी झूठ बोला है। मुझे डाउट सा हो रहा है इस वजह से। बताने वाला कहता है कि भाई जब उनके घर में ये 3-4 लोग थे और बात जो है मेरे तक पहुंच गई, उसने मेरे तक पहुंचा दी। ठीक है, वो उनका रिश्तेदार, उसके पास तो कहीं से भी आ सकती, लेकिन मैंने उसको कहा फिर इन 3-4 में से आपको किसने बताई है, और उसने मुझे कहा कि इन 3-4 में से मुझे किसी ने भी नहीं बताई। ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो 3-4 लोग थे इनमें से मुझे किसी ने नहीं बताई। तो मैंने कहा फिर आपको किसने बताई? उसने फिर अगला बंदा मुझे दिया कि फलां बंदे ने मुझे बताई। तो फिर मुझे 100% यकीन हो गया कि या तो वो बंदा इनका दुश्मन है, वो चाहता है कि ये गंदे होते रहें, या फिर वो बंदा या फिर ये लोग चाहते हैं कि उस बंदे के थ्रू बात मेरे तक पहुंचे। दो ही बातें हैं, इसके दो ही मकसद बनते हैं कि या वो बंदा इनका दुश्मन है, वो चाहता है कि ये गंदे होते रहें, या फिर ये लोग खुद चाहते हैं कि बेबू आंटी तक ये बात पहुंचा दो तो बेबू आंटी खुद ही सारी दुनिया में फैला देगी। तो ऐसा नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूं कि किसी की बात फैलाऊं, लेकिन अगर ये ऐसे काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, हर बुनियाद को झूठ के ऊपर रखते हैं, तो झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। या फिर इन लोगों को अपना वो दुश्मन ढूंढना चाहिए कि इनका वो कौन दुश्मन है जो इनके घर में 2 और 3 लोगों में बात होती है और वो पूरे ज़माने में बात फैला देता है। वो कौन है? वो तो यही ढूंढ सकते हैं। अगर मैं हूं ना, मैंने अपने घर में एक बात की है, वो बात बाहर जाती है, तो लाजम बात है मेरे पास जो लोग थे उन्होंने पहुंचाई, मैं उनसे पूछूंगी कि आपने ये बात किसको बताई है। जिसको उसने बताई मैं उससे भी पूछूंगी कि आपको ये बात किसने बताई है। मैं अगले बंदे से भी पूछूंगी कि आपको ये बात किसने बताई है। मैं बात की तह तक जाऊंगी, क्योंकि हम तो लोगों की बातों की तह तक जाते हैं, तो वो तो फिर हमारी अपनी बात होगी। तो इस चीज़ से मुझे डाउट होता है कि शायद कहीं ये लोग खुद ये सब कुछ करते हैं। तो इसमें आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। तो अब चलते हैं जनाब अगली तरफ। गांव जाएंगे तो गांव जाके क्या होगा? गांव से ये ड्रामा शुरू होना था। गांव जाके अब ये ड्रामा शुरू होना था कि हम गांव गए, वहां पर जाके इन्होंने प्लानिंगें करनी थी, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, डमका हो गया, बीच में ये उस अब्बे को डाल लेते, बीच में ये देवरो जेठों को डाल लेती, जैसे कि ये पटारा शुरू से करती है। और वहां से इन्होंने लड़ाई स्टार्ट करनी थी, जो लड़ाई जानी थी दुबई। समझ गए आप लोग? वो लड़ाई दुबई जानी थी कि ताकि जो घोंचू है, अब हमारी डिवोर्स तक बात जारी, लेकर वो बात पहले ही लीक होगी। वो बात मेरे तक पहुंच गई और मैंने आप सबके सामने रख दी। लेकिन जैसे ही वो बात मैंने आप सबके सामने रखी, साथ ही न्यू ड्रामा आ गया है कि वो तो झूठ था। वो तो हम चेक कर रहे थे कि हमारी बातें बाहर कौन पहुंचाता है। तो भाई बाहर पहुंचाने वाली बात ये किसी और तरीके से भी चेक कर सकते थे। यहाँ पर मुझे डाउट हो गया 50-50 कि आखिर ये ट्रेंड इन्होंने लाना था, जो इनका ट्रेंड आने से पहले मैंने एक्सपोज कर दिया। तो मानते हो ना? फिर आप मुझे तालियां मारो, यहाँ पर तालियां होनी चाहिए। ट्रेंड आने से पहले ही एक्सपोज हो गया। तो कैसा लगा आप सबको? कैसा लगा? यहाँ पर तो लाइक और सब्सक्राइब बनता है, अगर नहीं किया तो जल्दी से करो, वरना मैं लड़ पड़ूंगी आप सबसे। और मेरी लड़ाई से कौन कौन डरता है, कौन कौन नहीं डरता, वो मुझे बता देना। नहीं, मजाक करी थी, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसे किसी के साथ नहीं लड़ती, ना ही मैं ऐसे किसी को बात करती हूँ जब तक कोई मुझे बात ना करे। तो आप लोग देख रहे हैं हर तरफ इन्हीं के चर्चे हैं, हर तरफ इन्हीं की बेगैरती है, हर तरफ लोग इनके ऊपर बातें कर रहे हैं। लेकिन एक वाहद मैं हूं कि जो मैं किसी भी पार्टी का हिस्सा नहीं हूं, ना मैं किसी के अगेंस्ट हूं, ना मैं किसी के साथ हूं, ना मैं किसी के लिए दूसरे को गलत बोल रही हूँ, ना मैं तीसरे को गलत बोल रही हूँ, ना मैं किसी के व्लॉग के ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ। लेकिन आज इनके व्लॉग के ऊपर भी मुझे थोड़ी सी बात करनी है
जो इसकी माँ कह रही थी तो इतने कंबल लेके आई, तो इतने कंबल लेके आई, तुमने सबको दे दिए, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। तो जब ये सऊदीया गई थी, इसने कहा था कि मेरी माँ ने बेबू आंटी के लिए कोई गिफ्ट खरीदा। भी मुझे किसी का गिफ्ट चाहिए नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। अच्छा, उस वक्त इसने एक व्लॉग इस पे बनाया था कि बेबू आंटी के लिए मेरी माँ ने एक गिफ्ट खरीदा है। खैर मैंने तो वो देखा नहीं था कि उसने क्या खरीदा है क्या नहीं खरीदा, मुझे नहीं पता था और मुझे आज तक वो व्लॉग मैंने नहीं देखा। यकीन जाने मुझे नहीं पता। काफ़ी इसके व्लॉग मैंने देखे लेकिन वो वाला व्लॉग शायद मुझसे मिस हो गया। काफ़ी सारे व्यूवर्स ने मुझे कहा कि इसकी माँ ने तुम्हारे लिए कंबल लिया था, यानी ब्लैंकेट लिया था, आंटी वो आपको मिला? नहीं, बिल्कुल भी मुझे नहीं मिला। उसके बाद मेरी और इसकी 2-3 बार मुलाकात हुई है लेकिन वो मुझे नहीं मिला, ना ही वो मुझे चाहिए, ना ही मैं उसकी भूखी हूँ। मेरे घर में कंफर्ट, एसी वाले, सर्दी वाले, गर्मी वाले, हर तरह के कंबल मेरे घर में मौजूद हैं। ठीक है, तो भाई सब कुछ है अल्लाह का दिया। तो यहाँ पर ये बात मैंने इसलिए की, जब इन्होंने कहा कि घर में कोई कंबल नहीं है, तो यार आज मुझे लोगों की कालें आ गई कि बेबू आंटी वो जो कंबल थे और आपके लिए भी कंबल आए थे, आपको कितने कंबल मिले? मैंने कहा मुझे तो एक भी कंबल नहीं मिला। हाय मेरे ऊपर इल्जाम लग गया, मुझे तो एक भी कंबल नहीं मिला। मैंने जाके वो इनकी वीडियो देखी, लोग मुझे कह रहे थे कि आपके ऊपर इल्जाम है, आपने उनके कंबल ले लिए। मैंने कहा मैंने कब कंबल ले लिए? मैंने तो कोई कंबल नहीं लिया। खैर जब जाके मैंने वीडियो देखी तो उसमें रौला कुछ और ही था कि हमारे कंबल चोरी हो गए, हमारे घर से लोग आके उठा के लेके। कैसे लोग उठा के लेके जाते, कैसे चोरी हो गए? माता जी आपकी बेटी ने तो वो भी किसी को नहीं दिए जो आपने खरीद के किसी के लिए भिजवाए थे या फिर नहीं भिजवाए थे। क्या वो झूठ था? क्या वो एक व्लॉग बनाना था? मुझे तो यही लगता है कि एक व्लॉग बनाना था। और तुम लोगों ने पता नहीं जिंदगी में कंबल देखे हैं कि नहीं देखे, अब कंबल देख लिए और कंबलों के पीछे मरे जा रहे हो। मैंने तो इसके व्लॉग में 2-3 कंबल देखे थे जो इसने खरीदे थे। तो ये कह रही थी कि ये मैंने पाकिस्तान लेके जाने, वो कंबल इसने घर में ला के भी दिखाए थे और 2-3 इसने जाए नमाज दिखाई थी कि ये मैंने लेके जानी। मैंने इसको वहाँ से कोई 8-10 या 15-20 कंबल खरीदते हुए नहीं देखा था। और मैं तो खुद अभी मेरा ख्याल है महीना हुआ है, मेरे ख्याल में मैं पेशावर गई हुई थी और वहाँ से मैं 8-9 कंबल खरीद के लेके आई हूँ, जो कि अभी तक मैंने सबको नहीं बताया। मैंने सिर्फ शायद एक कंबल वहाँ बताया था कि मैं यहाँ से कंबल की शॉपिंग कर रही हूँ और टाइम बहुत कम था, मैं वीडियो नहीं बना सकती, मार्केट बंद होने वाली थी। मुझे नहीं पता था कि वहाँ की क्या रूटीन है, वहाँ कितने बजे मार्केट बंद होती है। वहाँ पर मार्केट जल्दी बंद होती है। मैं तो इस हिसाब से गई थी कि शायद वहाँ पर भी ऐसे 10-11-12 बजती होंगे मार्केट में, लेकिन नहीं, वहाँ पर जल्दी बंद होती। तो मैं तरीके से वीडियो नहीं बना सकती, तो सारे कंबल दूसरे घर में पड़े। अभी 2-3 कंबल हमारे इस घर में भी हैं। आप लोग कहें तो सारे कंबल मैं लाइन में रख के आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दूंगी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तो इतना कुछ है और अल्लाह का दिया सब कुछ है। और सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाती हैं और उसमें टोटल झूठ बोलती हैं, झूठा ट्रेंड लेके आती हैं। इनकी वीडियो में कहीं पे भी कोई भी सच्चाई नहीं होती, कहीं पे भी सच्चाई नहीं होती। तो ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करो। और ये अपनी इज़्ज़त बाहर रखने के लिए सब्सक्राइबर भी ख़रीदती हैं, सब्सक्राइबर भी ख़रीदती है। मैंने किसी बंदे से बात की, वो पिंडी में रहता है। मैंने कहा क्या ऐसा सब्सक्राइबर मिलते हैं? उसने कहा आपको चाहिए? मैंने कहा क्या मतलब? उसने कहा सब्सक्राइबर मिलते हैं, आपको चाहिए 1000, 2000, 1500 तो बताओ, पैसे दे के मिलते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या ज़रूरत है, मेरी कौन सी भी वो टांग चक्की में आई हुई कि जो मैंने सब्सक्राइबर खरीदने ही खरीदने, भाई मुझे तो नहीं चाहिए। तो उसने बताया कि इसने भी ऐसे ही किसी से, हमने कन्फर्म नहीं किया, लेकिन इसके 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर डाउन हुए थे। फिर लोग इसके ऊपर बातें करना स्टार्ट हो गए थे और इसने फिर फ़ौरन से वो सब्सक्राइबर ख़रीदे हैं ताकि लोग बातें ना करें। तो जनाब ये थी आज की कहानी। इनकी जितनी भी प्री प्लानिंग थी वो सारी होगी एक्सपोज। इन्होंने जानबूझ के की है या फिर इन गरीबों की किसी ने कर दी है। तो ये मामला था सारा जो मैंने आप सबको बताया। और गांव जाके इन लोगों ने ये वाला ट्रेंड स्टार्ट करना था जो गांव पहुंचने से पहले पहले ही एक्सपोज हो गया। और आप सब ने मुझे ज़रूर बताना है कि जितनी भी बातें मैंने की उनमें कितनी सच्चाई है, उनमें क्या असल है, क्या नकल है, क्या वाकया ही ये लोग खुद ऐसी बातों का शोशा छोड़ते हैं। मुझे तो पता है ये पहले से शोशे छोड़ते हैं और ये ऐसे हैं और ये ट्रेंडिंग में रहना चाहते हैं। बेशक इनको कोई गालियां दे, इनको कोई बुरा बोले, इनको कोई कंजर बड़कंजर, मतलब जो मर्जी बोले, उस चीज़ से इनको टेंशन बिल्कुल भी नहीं है।
तो ये किस कैटेगरी के लोग हैं, इस चीज़ से तो आप सब वाकिफ़ है और मैं भी इस चीज़ से वाकिफ़ हूँ। मतलब ऐसे लोगों का क्या कहना, और ऐसे लोगों पे बंदा क्या बात करे क्या ना बात करे यार। हर रोज़ कोई ना कोई नया गंद काट के बाहर मारते हैं, हर रोज़। यकीन जाने इनका गंद सुन सुन के और सुना सुना के मेरा तो खुद अपना दिमाग दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग मुझे देखते मैं कोई लाइव नहीं करती, ना ही मैं कोई ज़्यादा लाइवों में जाती हूँ, इसलिए कि भाई इतना दिमाग नहीं खपाया जाता, और इतना कुछ कौन सुने और कौन उसको एक्सप्लेन करे और कौन इतना बोले। मर मुक के मुश्किल से एक दो रिएक्शन जो हैं दिए जाते हैं, और वो भी वो वाले जो कि रियल वाले होते हैं, जो कि इनकी अंदर की बातें बाहर निकल के आती हैं, मैं वही बताती हूँ। इनके व्लॉग के ऊपर मैं रिएक्शन नहीं देती, इनके व्लॉग के ऊपर तो इनके पूरे सपोर्टर रिएक्शन दे रहे होते हैं। आज का व्लॉग ऐसे था, आज के व्लॉग में ये बोला था, आज के व्लॉग में वो बोला था, आज ये खाया था, ये हग्गा था, पटारा की माँ ने पद मारा था, उसकी फूसी निकली। यार इतनी बगैरती इसके सपोर्टर करते हैं, यकीन जानो बंदा सुन सुन के इंसान की हैरत गुम हो रही होती है कि ये लोग ये सब कैसे करते हैं और कहाँ से करते हैं। एक बार तो समझ ही चली जाती है, तो ये हाल होता है। तो इसी के साथ आप सबसे मैं चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।